व्यापारियों की समस्या है, उनके व्यापार खराब हो रहे हैं, तो उनकी आवाज हम बुलंद करते रहेंगे। तो मेरा सुशील भाई से भी निवेदन है, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे कि हमारी बात को अन्यथा ना लें, आलोचना न समझें, सकारात्मक नजरिए से भी देखें आप। जी कमलकांत जी। देखिए, हम तो बार बार सुझाव दे रहे हैं, बाकी उनकी मर्जी है, वो ले या न दे। जैसे कि आपको पता होगा, आईटी सेल की बात हुई थी, तो यहीं के माध्यम से फिर दोबारा से वर्क करना था, किया था, और आईटी का ही एक माध्यम आया था। अभी मैंने टीवी में खुद देखा था, 30 से 40 लाख रुपए एक व्यक्ति ने, बिहार के व्यक्ति ने अपना कोई वेबसाइट बनाकर चार धाम के नाम पर उसने तमाम लोगों से पैसे ऐंठे थे। तो उसमें ये भी आया था, आप ही के टीवी के माध्यम में चल रहा था कि वो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन एक ही नंबर के कई रजिस्ट्रेशन टाइप के आए थे, तब उसकी जांच हुई। तो ये सब तमाम तरह की परेशानियां आ रही है, और हम सुझाव भी दे रहे हैं। चाहे कूड़े की व्यवस्था है, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसको कूड़े की व्यवस्था के लिए बोला, तो सुझाव तमाम तरह से आ रहे हैं। जहां तक व्यवस्था की बात है, अगर आईटी सेल के माध्यम से पूरा पता होता, तो अगर आईटी के माध्यम से तो लोग घर से ही कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, या अपने शहरों से। तो ये उत्तराखंड में लोग आकर क्यों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर खड़े होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप घर से बुक करिए स्लॉट, चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे विदेश में हो, कहीं पर, तो वो लोग यहाँ ही क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है सरकार एडवर्टाइज नहीं कर पाई, ये कमी है। अगर हम फिर बोलेंगे फिर सरकार नाराज होगी, तो ये तो हमारा तो कर्तव्य है, हम तो कहेंगे। तो सरकार क्यों नहीं जागरूक कर पा रही कि घर की से ही आप वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आप घर से ही सब कुछ हो सकता है। अगर ऐसा है, अब पता नहीं क्या प्रोसेस है यहाँ का उत्तराखंड में, ये चार धाम यात्रा में ये कैसे करना चाहते हैं। अगर घर से ही होता है, अगर कोई यूपी में है, बिहार में, चाहे विदेश में है, तो घर बैठे ही वो वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करे, तब यहाँ है। लेकिन अगर यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कर रहा है और हजारों लोग की भीड़ है, फिर वो क्या कहते हैं, ऋषिकेश में तमाम लोग खड़े हैं और रात को खुले में सो रहे हैं, टीवी में हम देख रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है कि लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल कमलकांत जी, ये मुद्दा एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है इस वक्त, क्योंकि ये जो लोगों को रोका जा रहा है, और व्यापारी भी इसी वजह से नाराज हैं, क्योंकि उनकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब लोगों को रोका जाएगा तो उनकी बुकिंग कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त चार धाम यात्रा में बना हुआ है। सुशील जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुक करूंगी कुलदीप जी आपको इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि गंगोत्री धाम के जो व्यापारी हैं उन्होंने चक्का जाम करने की बात कही है। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त, जैसे कि अभी कमलकांत जी ने भी कहा, कि ये एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को रोका जा रहा है, उसके बाद उनकी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों के पास एकमात्र सहारा है ये चार धाम यात्रा। ऐसे में अगर अभी भी वो इसका फायदा नहीं ले पाते हैं या उनको इससे नुकसान होता है, तो जाहिर सी बात है उनमें रोष होगा। बिल्कुल, ऐसी आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मात्र आस्था का प्रतीक नहीं है जी, ये इन चारधाम मार्गों में रहने वाले जनमानस की आर्थिकी का एक प्रमुख साधन है। बिल्कुल। पिछले 2 वर्षों में कोविड ने उत्तराखंड की इस आर्थिकी के कमर तोड़ के रख दी थी। इस बार जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने भी चारधाम यात्रा को लेकर के बात कही, क्योंकि आपने देखा होगा यसी कि जब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में हमारे धामों को लेकर के, और विशेषकर केदारनाथ धाम को लेकर के जब कोई बात कहते हैं, तो पूरा देश एक तरीके से उसके पीछे उमड़ पड़ता है जी। और कई रिकॉर्ड यात्रा के टूटे हैं और नए रिकॉर्ड बने हैं। तो वर्तमान समय में भी उत्तराखंड की आर्थिकी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और यही कारण है कि देश के, ये भी एक कारण हो सकता है कि देश के बड़ा वर्ग यात्रियों का जो उमड़ करके आ रहा है। ऐसे में जो इन स्थानों पर रहने वाले जो वहाँ के व्यवसायी हैं, उनकी बड़ी कोशिश रहती है, क्योंकि हमने देखा है, हम पहले भी गए हैं, और आपदा के इससे पहले की आपदा में भी जो हालात रही है, क्योंकि ये तो उत्तराखंड 2020 का जो समय है, पिछला दूसरा दशक, तो उत्तराखंड में आपदाओं और इन तमाम सारी चीज़ों से ऐसे बीता, और इनसे जो यहाँ के रोजगार की जो रीढ़ थी वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त रही है। चाहे 2013 की आपदा रही हो, 2013, 14, 15, जब तक कुछ संभलते तो फिर कोविड ने चीज़ें कर दी। अब यहाँ देखिए, जैसी हमें एक चीज़ और भी समझनी होगी, और खासकर मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहूँगा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे,
और संसद में अटल जी ने एक बात कही थी विपक्ष को कि हम जीते हैं, हम में शालीनता है, जीत में शालीनता होनी चाहिए, हार में मंथन होना चाहिए। जो विपक्षी दल हारे हैं वो मंथन कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास पूरा 5 साल है मंथन करने के लिए, लेकिन चूंकि आप जीते हैं और आप में शालीनता होनी चाहिए, आप में सुनने का भाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक आम कहावत है, एक तरीके से हमारी हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये बात कहावत आम बात है कि जिस वृक्ष पे ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं उसी पर पत्थर पड़ते हैं। ठीक है, तो इस समय जो आपकी स्थिति है, आप सरकार में हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है। और लोकतंत्र में सवाल सत्ता से ही पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाता। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र का नियम है कि सवाल सत्ता से ही पूछे जाएंगे क्योंकि जिम्मेदारी सत्ता की ही होती है। अब यसी आपने कहा कि बिल्कुल ये बात सवाल सही है कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशनों को लेकर के ये बातें निकल करके आ रही हैं और फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है जी। ये कितना हास्यास्पद है यसी कि उत्तराखंड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी जिसे ITDA है, इसके मुखिया 1997 बैच के IPS हैं और ADG रैंक के अफसर हैं जी। और अभी वो कुछ दिनों पहले प्रधान